हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्री है, इसे कंप्लीट कर रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर में हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर चुके हैं और 8.3 के कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट हमने कर लिए थे। और लास्ट लेक्चर में हमने विशेष तौर पर सर्वसम्मिकाएं जो आपकी 3 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसे विशेष रूप से कंप्लीट किया था और उसके साथ ही 2 सर्वसम्मिकाओं को भी हमने सिद्ध किया था। अब यहाँ से हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। मैं बिल्कुल आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिद्ध करना है कि ब्रैकेट में आपको दिया है कोसेक ए माइनस कोट ए और उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस ए अपान 1 प्लस कोस है। यह आपको सिद्ध करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस ए अपान 1 प्लस कोस ए, यह प्रूव करना है। तो आप LHS को लेकर RHS भी ला सकते हैं, RHS को लेकर LHS भी ला सकते हैं। तो हम यहाँ सुविधा की दृष्टि से LHS को लेकर RHS की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। और इस पक्ष को यदि हम लेंगे तो इसके अंदर हमें 1 माइनस कोस ए का मल्टीप्लाई दोनों ऊपर नीचे करना होगा, जो कि थोड़ा सा कठिन रास्ता होगा। तो हम यहाँ पर कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा LHS है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। तो जो आपको LHS दिया है उसे लिख लेंगे। LHS लिखने के बाद में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप माइंड में बनाइए कि आपको करना क्या है और जाना किस तरह पे। हमें जाना है कोस की ओर। हमें कैसे भी करके कोस लेकर आना है। जो हमारे पास गिवन फार्मूले हैं, जो हमें फार्मूले आते हैं, बस उन्हीं फार्मूलों का यहाँ पर यूज़ करना। कोई स्पेशल फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कोसेक ए माइनस कोट ए, तो कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं और कोट ए को क्या लिख सकते हैं। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए और कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए अपान साइन ए। हमने यहाँ पर कोसेक ए को लिख लिया 1 अपान साइन ए और कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए अपान साइन ए। अब साइन ए और साइन ए इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। चूँकि एलसीएम में आपका जो हर है वह एक जैसा है, यहाँ पर भी साइन ए है और यहाँ पर भी साइन ए है, तो इस कारण से एलसीएम आपका आ जाएगा सीधे से साइन ए। जब आपका एलसीएम साइन ए आ गया, दोनों में एक जैसी राशियाँ हमारे पास थी साइन ए, तो ऊपर का वैसा उनको चिन्हों के साथ में लिख देते हैं। तो 1 माइनस कोस ए और यह हो गया इसका होल स्क्वायर। आगे यदि हम इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। आप अलग अलग करके लिखना चाहें तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपान साइन ए का होल स्क्वायर से बाहर करते हैं इसे, तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ आपका चल रहा है LHS, ठीक है। ये LHS यहाँ पर लिया। अब हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे 2 बार लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, या फिर आप इसे एक बार भी लिखा रहने देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अपान में आपके पास चल रहा है साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है? हमारी सर्वसम्मिका कहती है कि साइन स्क्वायर ए, हमारी सर्वसम्मिका क्या है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। तो इससे हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हमारी सर्वसम्मिका होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यह हमारी सर्वसम्मिका। और इसमें हम यदि साइन स्क्वायर ए को इस तरफ रख लें और कोस को उस तरफ लेकर चले जाएं तो यह हो जाएगा माइनस का, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और इसका यूज़ करके इस साइन स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारा चल रहा था कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये चल रहा था साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर है हमारा 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस
ए, ठीक है, अपान साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। हम इसे नेक्स्ट स्टेप में उठाकर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम LHS में अगेन लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, और इसके अपान में एक बार हम इसे लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। यह हमने लिख दिया है। ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमें RHS में लेकर क्या आना है। हमें RHS में लेकर आना है 1 माइनस कोस ए अपान 1 प्लस कोस ए, और यह लाने के लिए हमें 1 माइनस कोस ए को 1 माइनस ए कैंसिल करना होगा, क्योंकि 1 माइनस कोस ए यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। 1 माइनस कोस ए को हटाना है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। ये हमारी स्टेप थी जहाँ हमने अभी छोड़ा कि 1 माइनस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपान 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए। यह हमारे लास्ट पेज का लास्ट था स्टेप। अब इस स्टेप को मैंने दोबारा यहाँ रिपीट कर दी। अब हम 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कि यह हमारा एक कैंसिल हो जाए। तो चूँकि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, और इस फार्मूले से हम ए प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। इस फार्मूले का बहुतायत में यूज़ मैथमेटिक्स में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यह फार्मूला उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज़ करके हम इसे लिख देते हैं 1 माइनस कोस ए, आपका वैसा ही 1 माइनस कोस ए अगेन वैसा ही, और इसके अपान में हम लिख देते हैं इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यह हो गया आपका 1 माइनस कोस ए और यह हो गया 1 प्लस कोस ए। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया गया। अब इन दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हम एक को कैंसिल कर देते हैं। हम 1 माइनस कोस ए को इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों हमारे शेष बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1 माइनस कोस ए अपान 1 प्लस कोस ए। इस प्रकार से आ जाएगा, जो कि आपका RHS होगा। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया? हम LHS को लेकर आए और RHS पर पहुँच जाते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ से चले थे, फिर एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट IMP की तरह ही इसे देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कोसेक ए माइनस कोट स्क्वायर ए को हमें चेंज करके यह बनाना था। हमने कोसेक ए को सबसे पहले चेंज किया, तो 1 माइनस साइन ए में, और कोट ए को कोस ए अपान साइन ए में। इसके बाद दोनों का LCM लिया। LCM लेने के बाद दोनों का स्क्वायर अलग अलग किया, और इसका स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए को हम सर्वसम्मिका का यूज़ करते हुए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में चेंज कर देते हैं, और फिर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसे याद रख लेना आप, क्योंकि बार बार आपसे इस प्रकार के फार्मूलों का यूज़ पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे आते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि इस प्रकार से इसे चेंज हम कर सकते हैं। इसके बाद 1 माइनस कोस ए से आपका 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास 1 माइनस कोस ए अपान 1 प्लस कोस ए बच जाता है, जो कि आपका RHS प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 5वें का। ठीक है, यह है कोस ए अपान 1 माइनस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतार लेना है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, वही हमने वापस से रिटाइप कर लिया अपनी कॉपी के अंदर। कोस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब क्वेश्चन उतारने के बाद हमारे पास रास्ता आता है कि हम LHS को लेकर RHS की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर RHS को लेकर LHS प्रूव करना चाहते हैं। तो सही रास्ता हमारा है LHS को लेकर हम RHS को प्रूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर अगेन LHS को कंप्लीट उतार लिया है। यहाँ पर LHS लिख लेते हैं, जो हमें LHS दिया है बराबर के इस तरफ वाली पूरी टर्म आपकी LHS कहलाती है। हमने LHS उतार लिया। अब LHS में हमें यह देखना होता है
कि क्या यह टेन कोसेक सेक कोट इसमें दिया गया है या साइन कोस में दिया गया है। यदि कोट सेक कोसेक इसमें दिया है तो हमें हमारा जो इजी रेशो होता है, जिसे हम इजी रेशो कहते हैं, वह होता है आपका कोस और साइन का। तो कोस और साइन में सभी को कन्वर्ट करना होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको कोस और साइन में टर्म दी गई है, तो अब आपको यहाँ पर कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे इसका एलसीएम लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए का आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ जाता है आपका एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इस प्रकार से यह आपका एलसीएम आ जाता है। जब एलसीएम इस प्रकार से आ गया, तब जब नीचे की दोनों संख्याएं आपकी आप संख्या की तरह से समझे, तो जब आपकी संख्याएं हो और वे दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या हो, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, कॉमन गुणनखंड नहीं हो, तो उस स्थिति में हम एलसीएम लेते समय दोनों का गुणा लिख देते हैं एलसीएम में। जब दोनों का गुणा एलसीएम में लिखा जाता है तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देते हैं। यह सिंपल सी ट्रिक आपको और सिंपल सा तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो गया और यह आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, यह आपने लिख दिया। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई, कोस ए का कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यह स्क्वायर में हो गया प्लस। अब आप 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों एक जैसे हैं इसलिए सीधा सीधा इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 1 प्लस साइन ए और इसका होल स्क्वायर, और इसके अपान में आपको मिलेगा, इसके अपान में यह आपका जो लिखा हुआ है यह वैसा का वैसा ही रहेगा। 1 प्लस साइन ए, थोड़ा सा मैं इसको बेहतर रीअरेंज कर देता हूँ, कोस ए को आगे ले आता हूँ। ठीक है, अब हमें सेक ए को देखना वापस कि हमें लाना क्या है, हमें सेक ए लाना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ ओनली सेक ए और उसके साथ में 2 है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं दो टर्म हमारी 1 1 के लिए जुड़ेगी, तो उस कंडीशन में हमें ये स्क्वायर ओपन करना होगा। क्योंकि स्क्वायर ऐसा कोई हमारे पास सीधा फार्मूला नहीं है कि हम इसे कुछ और लिख दें, इसलिए हम सीधा इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार से आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज़ करके आप नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं। तो मैं इसी के आगे नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ। तो यह हो गई आपकी कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर a प्लस बी, ये आपका b है और ये आपका a है। इन दोनों को ओपन कीजिए, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो गया प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया। और इसके अपान में आपके पास क्या चल रहा है, जो चल रहा है वही चलाएंगे हम। इसके अपान में लेंगे कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ये हमारा LHS चल रहा है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1 का स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं और इसे 2 साइन ए लिख सकते हैं। थोड़ा सा और रीअरेंज करके इसे लिख देते हैं, तो यह आपका हो गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और प्लस यह आपका 1 हो चुका है और प्लस यह आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यह हो गया आपका प्लस 2 साइन ए। इस प्रकार से हो गया, और इसके अपान में आपके पास चल रहा है कोस ए और इसके इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इस प्रकार से यह आपकी स्टेप चल रही है। अब देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सर्वसमीका है, हम यहाँ पर यह कॉर्नर बनाते हैं हर एक क्वेश्चन में कि आपका जो फार्मूला और जो हमने यहाँ पर एसेसरीज टूल यूज़ किए वह ये हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से हम कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसके नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख देते हैं सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो यह हो गया आपका कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का 1, और प्लस में आपका यह वाला 1 है, और प्लस में यहाँ पर 2 साइन ए हमारा शेष। यह हमने इसको चेंज किया है, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को सर्वसम्मिका का यूज़ करते हुए 1 लिख दिया है। और अपान में चल रहा है आपके पास वही कोस ए और इनटू में 1 प्लस साइन ए, यह आपका LHS में चल रहा है। ठीक है, अब आप 1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, यह हमने लिख दिया। और अपान में हमारे पास चल रहा है कोस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और अगेन इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर क्या होगा वही करना है, हमें 2 लेकर आना है और सेक ए। तो सेक ए का मतलब है कि ये मान के चलिए कि आप थोड़ा सा और आगे सोचते हैं तो 2 गुणित 1 बटे कोस आपको लेकर आना है। तो आप यहाँ पर 2 बटे कोस है, कुल मिलाकर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसके अपान में आपके पास चल रहा है कोस ए और इसके इनटू में 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से आपका यह वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ बच जाता है 2 अपान कोस ए, और फाइनली 2 इंटू 1 बटे कोस ए से लिखा जा सकता है, और 1 अपान कोस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। तो ये हो गया आपका 2 गुणित सेक ए, और फाइनली आप उसे लिख देंगे 2 सेक ए, और यह आपका आ जाएगा RHS। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। फिर एक नज़र वापस इस पर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने ये पहले हमारा LHS लिखा, LHS लिखने के बाद हमने लिया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो था उसमें साइन और कोस था, तो साइन और कोस में होने के कारण अब इसे हम और चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि यह आपका सरलतम रूप ही है। तो सीधे से हमने लिया एलसीएम 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए आया। अब हमने एलसीएम जब दोनों का गुणा नीचे लिया तो अब हम इसका इससे गुणा कर देते हैं और इसका इससे गुणा कर देते हैं। हमने यहाँ कोस का कोस से गुणा किया तो ये कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो हो गया स्क्वायर, नीचे वैसा का वैसे ही है, और यहाँ कोस स्क्वायर ए, और फिर इस 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया। इसे ओपन करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, और अपान में वैसा का वैसा ही चल रहा है। ठीक है, हर आपका कहीं चेंज नहीं हुआ है, सब जो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो अंश में ही हो रही है। इसके बाद कोस स्क्वायर ए वैसे ही, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख देते हैं, और 2 और इंटू 1 और साइन ए का मल्टीप्लाई 2 साइन ए होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तो हमने यहाँ कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सर्वसम्मिका से, इसको 1 लिख सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए इसे लिख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1। ठीक है, ये 1 हो गया, और प्लस 1 और 2 साइन ए, और यहाँ 1 और 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया, और 2 साइन ए 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, हर और अंश वाला 1 प्लस साइन ए, और फाइनली हमारे पास 2 अपान कोस ए इक्वल टू 2 इंटू 1 अपान कोस ए के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, और हम 2 इंटू सेक ए लिख सकते हैं। 1 अपान कोस ए को क्या लिखा जा सकता है, सेक ए लिखा जा सकता है, और इसका मल्टीप्लाई को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यह आपका RHS होता है। और इसे हम सिंपल टर्म में समझें तो आपका 2 सेक ए था यहाँ पर, यह आपका 2 सेक ए था, इसे आप 2 इंटू 1 अपान कोस ए के रूप में भी देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ थोड़ा सा पता चल जाए कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर दिया है, मतलब 5वें क्वेश्चन के तीसरे को स्किप कर दिया है। वह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, आपको ज़्यादा पढ़ने की आदत
नहीं होती है। आप सिलेक्टिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हम भी आपको सिलेक्टिव ही यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर जाएंगे भी नहीं, वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया है 1 + a के अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और अपान में 1 माइनस कोस ए आपको लेकर आना है। कुल मिलाकर इसे लेकर चलना है और साइन स्क्वायर ए की टर्म आपको लेकर आना है। और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि साइन और कोस को छोड़कर सेक, कोट, टेन, कोट, इस प्रकार से कोसेक, इस प्रकार से अगर कोई अनुपात आपको दिए हो तो उन्हें चेंज करके आपको साइन में कन्वर्ट करना होता है, सबसे पहले साइन या कोस में। तो यहाँ पर सेक दिया है इसलिए हम इसे कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक ए बराबर होता है 1 कोस ए। ठीक है, यह होता है। तो इसका यूज़ हम कर लेते हैं LHS में। तो ये 1 + 1 कोस ए और इसके अपान में हमारे पास चल रहा है सेक ए और इसे भी लिख देते हैं 1 कोस ए। यह हमने लिख दिया। अब इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लिया आपने तो यह हो गया आपका कोस ए। इसका एलसीएम लिया तो क्या आ गया, कोस ए, और कोस का ए का 1 से गुणा हुआ तो यह हो गया आपका कोस ए, और 1 का 1 से हुआ तो 1, और अपान में चल रहा है 1 कोस ए। और हम जानते हैं कि जब भाग की संख्या गुणा में जाती है तो पलट जाती है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले की बात कर रहे हैं कि ए के अपान में बी है और सी के अपान में यदि डी है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बटे बी गुणित सी बटे डी था तो आप इसे लिख दीजिए डी बटे सी। सी बटे डी से डी बटे सी, और यहाँ भाग का जो निशान था वह गुणा में बदल जाएगा। तो इसी तरह से हम इसे भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेप लेके। तो आपका यह हो जाएगा, क्या चल रहा है हमारे पास, कोस ए + 1 ऑलरेडी है और अपान में चल रहा है कोस ए, इस प्रकार से दिया गया है। अब इनटू में हम इसको पलट के लिख देते हैं 1 कोस ए को हम लिख देते हैं यहाँ पर कोस ए अपान 1। ठीक है, तो यह आपका कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया है। तो यह कैंसिल हो के क्या बचा हमारे पास बचता है सिर्फ कोस ए + 1। आपका RHS यह आया है। अब देखते हैं क्या RHS यही है या कुछ और है। तो RHS हमारा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कोस ए। अब इसे लेकर आना है। इसका अर्थ है सीधे सीधे कि आपके RHS में यहाँ पर जो अंश है वह यह नहीं है और हर के अंदर आपके पास 1 माइनस कोस ए की आवश्यकता है, इसलिए हम इसके हर को 1 मान के और 1 माइनस कोस ए का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कोस ए का ऊपर नीचे एडिशनल गुणा हम हमारी तरफ से कर देते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं इसका गुणा करने पर। ठीक है, हमने यह कार्य हमारी तरफ से किया क्योंकि हमें नीचे 1 माइनस कोस ए लेकर आना है, इसलिए हमने नीचे का तो कम से कम कंप्लीट करें। हर तो अंश कहीं ना कहीं प्लस माइनस में आ ही जाएगा। अब आपका ऊपर क्या बचता है, 1 + कोस ए और 1 माइनस कोस ए आपके पास बचता है। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम गुणा करें तो हमारा जो फार्मूला है वह क्या बन जाता है। एक फार्मूला हमारा होता है a - b और a + b, तो हम इसे लिख सकते हैं a² - b²। इस फार्मूले का यूज़ करके पिछले क्वेश्चन में कई जगह कई क्वेश्चनों में इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। बहुत मात्रा में इस सूत्र का प्रयोग गणित में किया जाता है, खासकर 10th के मैथमेटिक्स में। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करके 1 माइनस कोस ए 1² - कोस² ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम LHS को अगेन यहाँ पर लिख देते हैं और क्या लिख सकते हैं इसे, 1 माइनस कोस² ए। तो 1 माइनस कोस² ए, कुल मिलाकर इसे 1 का स्क्वायर भी लिख दीजिए। और अपान में क्या चल रहा है आपके पास, अपान में चल रहा है 1 माइनस कोस ए, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कोस ए। हमारे पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर एक फार्मूला है उसे यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस² ए अपान 1 माइनस कोस ए। हमारे पास चूँकि फार्मूला है, क्या फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसका यूज़ करके हम इसे चेंज कर सकते हैं।
इस तरह से हम इस तरह से इसे बदलना चाहें तो यह आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस को उस तरफ लेकर जाते हैं तो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूले का यूज़ करके आप इसे बदल सकते हैं साइन स्क्वायर ए में, और अपान में है 1 माइनस कोस ए। तो यही आपका RHS आता है। यह RHS आ गया आपका, बस यही हमें सिद्ध भी करना था, इसीलिए यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, किस किस फार्मूले का यहाँ पर यूज़ किया है। सेक को चेंज किया 1 अपान कोस में, सेक फिर 1 अपान कोस में, एलसीएम लिया इन दोनों का, तो यहाँ कोस ए प्लस 1 अपान कोस ए, यहाँ पर वैसा का वैसे ही। फिर जब संख्या भाग से गुणा में जाएगी तो पलट जाएगी, तो यहाँ पर पलटी हो गई। पलटने के बाद आपका कोस ए प्लस 1 बचता है और इसके अपान में 1 हमने हमारी तरफ से लिख दिया है। और चूंकि हमें यहाँ पर लेकर आना है नीचे 1 माइनस कोस ए, यह आपका 1 माइनस कोस ए लेके आना है, तो हमने 1 माइनस कोस ए का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया दोनों तरफ। हम किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में, कहीं भी आपको जहाँ भी इच्छा हो आप एक जैसा गुणा भाग कर सकते हैं। यदि आपके दो पक्ष दिए हों तो दोनों पक्ष में कर दीजिए, एक पक्ष हो तो फिर आप अंश और हर दोनों में गुणा कर सकते हैं। यह एक तरीका होता है। या तो आप LHS और RHS में दोनों में एक संख्या का गुणा कर दीजिए, या फिर अंश और हर की बात हो रही है तो अंश और हर में आप एक जैसी संख्या गुणा कर सकते हैं, इससे कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी, तो यहाँ पर आपका एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो हमारा जो फार्मूला है ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसी फार्मूले से हम इसे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, और अपान में 1 माइनस कोस ए चल रहा है, और इस 1 को स्क्वायर को हटाया तो 1 हो गया, और इसको हम सर्वसम्मिका से बदलकर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और हमारा इस प्रकार से ये RHS आ जाता है। और यही आपका आंसर बी है जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो यह आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का 6, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर दिया गया है 1 प्लस साइन ए और उसके अपान में है 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए आपको लेकर आना है। तो इस प्रकार से यह आपको सिद्ध भी करना है। तो आंसर में हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे LHS को और RHS को। हमने LHS भी यहाँ पर लिख दिया है और RHS भी यहाँ पर लिख दिया है। अगेन हम LHS को लिखते हैं। अब हमें किस तरफ जाना है, इसका क्या माइंड मैप है, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हम ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके बुक में भी दिया है, आपके पास कोई गाइड कुंजी होगी उसके अंदर भी मिल जाएगा, आपके टीचर ने भी करवाया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, इसको लाने के लिए हम इसका गुणा ही क्यों कर रहे हैं। तो हमें लाना है यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए। हम छोटा सा और इस सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं कि मान लीजिए इसके इक्वल टू में सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और टेन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कोस ए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर कोस कॉमन आ जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं कोस ए और 1 प्लस साइन ए। कभी कभी हमें यहाँ से भी क्लू मिल जाता है कि हमें ऐसा क्यों करना है। हमें यहाँ पर लाना है 1 प्लस साइन ए अपान कोस ए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि हमने सेक ए को ऐसा लिख दिया, टेन को ऐसा लिख दिया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये स्टेप आपकी आ जाएगी, मतलब इस स्टेप से आप ये स्टेप ला सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा गुणा करेंगे तभी तो आपका अंडर रूट हटेगा, तभी तो आपका अंडर रूट समाप्त होगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमें ऐसा गुणा करना होगा। और ऐसा 1 प्लस साइन ए का ही क्यों किया, 1 माइनस साइन ए का क्यों नहीं किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर हमें यहाँ पर अंडर रूट हटाने के लिए इन दोनों का स्क्वायर चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर चाहिए। और नीचे 1 माइनस साइन ए होने से और 1 प्लस साइन ए होने से यह आपका यह सवाल उल्टा बन जाता है। यदि आप 1 माइनस साइन ए का करेंगे तो यह आपका क्वेश्चन उल्टा बन के कंप्लीट होगा। यहाँ पर सेक और टेन आपको नीचे की तरफ मिलेंगे।
ठीक है, और हमें ऊपर की तरफ लाना है, इसलिए इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर कोस स्क्वायर ए आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई या आपका अंडर रूट का साइन हम लिख देते हैं यहाँ पर, यह आपका अंडर रूट का साइन और 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो यह हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसके अपान में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला वही है ए माइनस बी और ए प्लस बी हो, तो हम इसे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इस हिसाब से एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यह हो गया आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यह आ जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए आप नेक्स्ट स्टेप लेके, तो यह आपका अंडर रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी दोनों को एक साथ हटा देंगे हम, एक बार और अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1 प्लस साइन ए और इसका स्क्वायर, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, आपकी जो सर्वसम्मिका है वह ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब आप लिखना चाहते हैं इसे, तो आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह से यह लिखा जा सकता है। तो यह हमारा फार्मूला कॉर्नर है। अब आपको इस हिसाब से इसे आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो आप इसे कोस स्क्वायर ए में बदल सकते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बदल देते हैं। तो यह आपका था अंडर रूट में LHS इक्वल टू, इस प्रकार से यह लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से यह स्टेप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो इसे लिख देंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और इसके बाद दोनों का चूंकि स्क्वायर हो चुका है, इसलिए दोनों को इकट्ठा स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। अब आपके स्क्वायर से यह आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में कोस ए। ठीक है, कोस ए, और आप इसे अब सेक ए और टेन ए की तरफ जाने के लिए कैसे लिखेंगे, 1 अपान कोस से आपका आ जाएगा सेक और साइन अपान कोस से आ जाएगा टेन। मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका था कि किस प्रकार से आपने इसको समझा था यहाँ पर, कि आप इसे इस प्रकार से स्टेप में चेंज करके ले आइए तो आपका यह आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए प्लस साइन ए अपान कोस ए, और 1 अपान कोस ए क्या होता है हम देख चुके हैं कि 1 अपान कोस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं और साइन ए अपान कोस ए को हम लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, तो इस हिसाब से यह आपका हो गया सेक ए और यह आपका हो गया टेन ए, और यह आपका फाइनली हो जाता है RHS। ठीक है, ये RHS हो गया और ये आपका हो गया आंसर प्रूव दैट। हम ये लेकर चले थे और ये लेकर आ गए हैं। इसके अंदर हमने फार्मूले कितने यूज़ किए, एक तो आपका यह वाला यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जनरली मैं पहले ही कह चुका था आपसे स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री के कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपके फार्मूलों की जान है। बस इसके ऊपर ही सारी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी और ये फार्मूला आपका महत्वपूर्ण है, और बाकी आपके एडिशनल फार्मूले जो हैं वो कहीं कहीं उपयोग में आते हैं। तो इस प्रकार से फार्मूलों का यूज़ करके हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साइन थीटा इंटू 2 साइन क्यूब थीटा और अपान में 2 क्यूब कोस थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, फाइनली हमें इसमें लेकर आना है टेन थीटा। हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, लेकिन जनरली यह IMP इतना नहीं है। फिर भी हम इसे देख लेते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा
और यहाँ पर भी साइन थीटा दिया गया, यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसमें साइन कोस को कॉमन ले लेते हैं। कुल मिलाकर यदि हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएं तो आपको टेन थीटा के बदले में लास्ट में मिलने वाला है साइन थीटा अपान कोस थीटा। मेरा अनुमान ऐसा बोलता है कि इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ से यदि साइन कॉमन ले ले और कोस कॉमन ले ले और बाकी को हम क्रॉस कर दें, यहाँ पर एक दूसरे से कट जाए, तो आपको साइन और कोस मिल जाएंगे और जिससे टेन बन जाएगा। तो यही स्टेप हम लेते हैं। तो यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं, हमने लिया साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ से बचता है 1 और माइनस 2 और साइन यहाँ पर 3 थे, 3 बार साइन का मल्टीप्लाई है, क्यूब है इसका अर्थ है, तो यहाँ पर आपके बच जाएंगे 2। तो यह हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके अपान में आपके पास बच जाएगा, यहाँ पर भी वही कोस लेते हैं कॉमन, तो कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो यह हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। जहाँ कोस था यहाँ से कोस निकलने के बाद 1 बच गया और यहाँ से साइन निकलने के बाद साइन की प्लेस पे 1 बच जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसमें से साइन थीटा आपका कॉमन निकल गया, तो उसके प्लेस पे आप 1 को छोड़ सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे भी करके इन दोनों को हमें कैंसिल करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो इसे कोस में बदल दीजिए या कोस को साइन में बदल दीजिए, आप किसी भी तरीके से चलेंगे आपका वही आंसर आ जाएगा। दोनों में से किसी को आप चाहें तो ऊपर को चेंज कर देते हैं, तो हम ऊपर चेंज कर देते हैं साइन थीटा। तो यह हुआ आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हमने ऐसा लिख लिया है। और यह आपका बड़ा ब्रैकेट और इसके बाद ये जनरली हमें छोटा ब्रैकेट लेना था और यह हमारा बड़ा ब्रैकेट लेना था, यह ऐसा था। और अपान में आप चला सकते हैं कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। चलिए, इस ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यदि हम यहाँ पर छोटा लगाते हैं तो थोड़ा सा अशोभनीय कार्य हो जाता। तो अब हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इसमें 2 का वापस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 2 का यहाँ से वापस मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसे, साइन स्क्वायर थीटा को, यह आपका 2 बाहर था। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो यह आपका माइनस 2 और यह आपका हो गया माइनस माइनस प्लस और 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे की स्टेप वैसी की वैसी ही चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अगेन साइन थीटा और यहाँ पर फिर इसे सॉल्व करते हैं तो आपका 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा, इसलिए मैंने इसको पीछे लिख दिया। और 2 कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा, और नीचे हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और इसके इंटू में कोस थीटा, तो ये होगा आपके यहाँ से कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद साइन थीटा अपन कोस थीटा बचता है, जो कि आपका टेन थीटा में चेंज हो जाएगा और यह आपका आ जाएगा आंसर, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पर उलझन कहाँ पर है, सिर्फ उलझन यहाँ पर है कि आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में लिखेंगे और लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। और गुणा करते वक्त आप ब्रैकेट का ध्यान रखिए, ब्रैकेट लगाइए। 2 का मल्टीप्लाई आपको बड़े ही ध्यान से करना है, 2 का 1 में, तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद बहुत ही आसान है और पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन बचते हैं 8, 8वां और 9वां और 10वां, ये 3 क्वेश्चन आपके बचते हैं। तो इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि इतना सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, यदि आप वीडियो देखकर कुछ सीख पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता दोबारा करने की नहीं है। अगेन थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।